अस्सलाम वालेकुम। हमें पता है कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम फौत हो जाता है तो उसकी पेंशन की एक चेन बनी हुई है। गवर्नमेंट ने पेंशन रूल्स फ्रेम कर रखे हैं जिनमें बताया गया है कि पेंशन सबसे पहले उसके नाबालिग बच्चों को मिलेगी और अनमैरिड बेटी को मिलेगी। इसी तरह से अगर वो लोग मौजूद नहीं हैं तो फिर वालदा वालिद को और बाकी रिश्तेदारों, अगर वो भी मौजूद नहीं हैं तो बहन भाइयों को। लेकिन इसमें एक लकूना ये मौजूद था कि इस सूरत में कि अगर बच्चे मौजूद हैं लेकिन वो नाबालिग नहीं हैं बल्कि बालिग हैं बेटे, या फिर उसकी बेटी शादीशुदा है, तो क्या उस सूरत में भी ये अगले वारिस को मुंतकिल हो जाएगी पेंशन, या उस सूरत में ये पेंशन का राइट क्लोज हो जाएगा। तो इस पे एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट आई है। लाहौर बेंच ने ये जजमेंट दी है, जस्टिस फैसल जमान साहब ने। तो 2023 में ये जजमेंट आई है। इसमें किस्सा ये है कि 2005 में रेलवे के एक मुलाजिम थे, हेड क्लर्क के ओहदे पर काम कर रहे थे, वो फौत हो गए। तो उनकी बहन जो कि अनमैरिड थी उसने अप्लाई कर दिया फैमिली पेंशन के लिए कि सक्सेशन सर्टिफिकेट पहले उन्होंने लिया सिविल कोर्ट से और उसके बाद उन्होंने कंटेम्प्ट फाइल की, लेकिन इदारा महकमा जो रेलवे का था वो उनको पेंशन नहीं दे रहा था। महकमे ने उस सक्सेशन सर्टिफिकेट को ख़त्म करवाने के लिए सिविल रिविजन्स भी फाइल की, लेकिन उनकी वो भी खारिज हो गई। उसके बाद फिर वो खातून आ गई यहाँ रिट पिटीशन में हाई कोर्ट के सामने। तो अब हाई कोर्ट ने ये डिटरमिन करना था कि आया उसे पेंशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। महकमे का ग्राउंड ये था कि क्योंकि उस शख्स के दो बेटे मौजूद हैं और उन दोनों की जब उनका वालिद फौत हुआ तो उस वक्त उसके बेटों की उम्र 24 साल से ज़्यादा थी, यानी वो बालिग थे। इस वजह से उन्हें पेंशन नहीं मिल सकती थी। और इस खातून का जो क्लेम है कि मैं उसकी अनमैरिड बहन हूँ तो इसलिए मुझे वो पेंशन मिल जानी चाहिए, तो वो इनको नहीं मिल सकती क्योंकि पहला राइट बच्चों का था, बेटों का था, और बेटे क्योंकि एलिजिबल नहीं थे तो वो राइट क्लोज हो गया। जबकि इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये डिटरमिन किया है। इसके अलावा महकमा बेस कर रहा था रूल्स 4.7 और 4.8 जो पेंशन रूल्स के हैं उनके ऊपर भी रिलाई कर रहा था, जिसके मुताबिक के नॉमिनेशन फॉर्म भी जमा करवाया जाता है अपने नॉमिनीज़ करने के लिए सरकारी मुलाजमीन की तरफ से। तो वो कहते हैं कि इस नॉमिनेशन फॉर्म में भी इनका नाम नहीं है। तो अदालत ने ये दोनों पॉइंट डिटरमिन किए हैं और बड़ी वजाहत के साथ उन्होंने पहले पूरे रूल्स का जायज़ा लिया है और फिर उन रूल्स की इंटरप्रिटेशन की है। अदालत के मुताबिक वो जो नॉमिनेशन का सीन है वो सिर्फ ग्रेजुएटी की हद तक है और वो पेंशन पे लागू नहीं होता, और बाकी जो फैमिली की डेफिनेशन प्रोवाइडेड है उसमें ये कहीं पे नहीं कहा गया कि अगर पहले वर्षा एलिजिबल नहीं है पेंशन के लिए तो नेक्स्ट वर्षा को ये शिफ्ट नहीं होगा, सिर्फ पहले वर्षा ना होने की सूरत में उनको शिफ्ट होगा। तो इस सूरत में अब ये अदालत ने 2023 में ये फ़ैसला खातून के हक़ में दे दिया है कि उनको पेंशन दी जाए, और ये तकरीबन खातून को अदालत से इंसाफ लेने में 18 साल का वक्त लगा है। लेकिन इसमें अब उनका फ़ायदा ये होगा कि उनको सारे 18 साल के बकाया जात भी एक साथ मिलेंगे, और इस लिहाज से ये एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट है। बहुत सारे लोगों को इस किस्म के इश्यूज़ आ रहे थे जो कि अब इस जजमेंट के आने के बाद तकरीबन वंस फॉर ऑल एड्रेस हो गए हैं, जब तक कि इससे कोई बड़े बेंच की जजमेंट अदरवाइज़ नहीं आ जाती या कोई और सुप्रीम कोर्ट के किसी बेंच की जजमेंट इसके अगेंस्ट नहीं आती, उस वक्त तक यही जजमेंट प्रिवेल करेगी और इसी जजमेंट के मुताबिक तमाम इदारों को चलना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीलॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का अल्लाह हाफ़िज़।